बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ जी स्वघोषित सीएम के कैंडिडेट हैं। एआईसीसी ने घोषित नहीं किया है। उनको क्या खुजली हो रही है बीजेपी वालों को? उनके साथ दिक्कत ये है कि उनकी इतनी ख़राब स्थिति हो गई है मध्य प्रदेश में कि दिल्ली से संचालन हो रहा है। बेचारे अमित शाह जी को हर दिन यहाँ लाना पड़ रहा है, उनकी यहाँ पे बैठकें हो रही हैं। आज वापस शायद दिल्ली बुलाया गया है भाजपा के नेताओं को। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी में ये कहीं ना कहीं उनमें भी थोड़ा ये उदासी है, दुख है उनमें कि उनको जो पूरा अधिकार यहाँ मिलना चाहिए है। आखिर 4 बार के सीएम है, लेकिन दिल्ली ने ही पूरी कमान संभाली है भाजपा के लिए। उससे स्पष्ट होता है कि उनका ही चेहरा अभी कोई स्पष्ट नहीं है। एक कैंपेन कमेटी बनाई गई है एआईसीसी के जरिए के द्वारा। उसमें कमलनाथ जी भी है, दिग्विजय सिंह जी भी है, नकुल नाथ जी भी हैं, तो जयवर्धन सिंह जी नहीं है। वो तो सामान्य बात है। उसमें अगर आप देखें तो नकुल नाथ जी तो हमारे सांसद हैं, एकमात्र लोकसभा के सांसद हैं, तो उनका अधिकार बनता है उस समिति में रहना। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो वैसे ही मुझे बहुत सम्मान मिलता है कमलनाथ जी से। जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मुझे टाइम मिल जाता है, और मुझे और क्या चाहिए। दिग्विजय सिंह जी वैसी कमेटी में है। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि 90% से अधिक सीटों पर इस बार जो आदिवासी सीट है वहाँ पर कांग्रेस को जीत प्राप्त होगी। आज अलीराजपुर के जोबट पहुंचे हैं आदिवासी स्वाभिमान यात्रा पर जयवर्धन सिंह जी। उनसे हम बात करेंगे, कुछ सवाल हैं। यात्रा लगभग अंतिम पड़ाव पर है। क्या आपको लगता है कि 47 में से ज़्यादातर सीटों पर इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को सफलता मिलेगी? मैं बधाई देता हूँ विक्रांत भूरिया जी को, रामू टेकाम जी को और अन्य जो सभी जो हमारे आदिवासी साथी हैं, जिन्होंने ये यात्रा 19 दिन पहले सीधी से प्रारंभ की थी। आज ये यात्रा जोबट पहुंची है और कल झाबुआ में समापन यात्रा का होगा, जहां हमारे नेता कमलनाथ जी भी मौजूद रहेंगे, हमारे प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल साहब भी मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम लगातार मध्य प्रदेश में हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाजपा के नेताओं में चल रहा है कंपटीशन, कौन ज़्यादा अत्याचार करेगा आदिवासियों के साथ में। शुरुआत हुई थी निमावर हत्याकांड के साथ में, जहाँ युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने और कार्यकर्ता ने आदिवासी परिवार को ज़मीन में गाड़ दिया था। उसके बाद जो सीधी कांड हुआ है, उसका दृश्य शायद पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। शर्म की बात है जो घटना हुई, उसमें भी भाजपा का विधायक प्रतिनिधि था जिसने अति की थी। और अभी 3 दिन पहले वापस सिंगरौली के भाजपा विधायक के बेटे ने भी एक आदिवासी पर गोली मारी है। तो कहीं ना कहीं अभी ज़रूरत है कि कांग्रेस ज़मीन पर आकर हर विधानसभा में जाकर आदिवासियों की बात रख रही है। आपने कहा कि लगभग इस यात्रा के दौरान विक्रांत भूरिया जी और रामू टेकाम जी लगभग 36 सीटों पे वो गए हैं, उनकी अनेकों सभाएं हुई हैं। आज जोबट में भी जनसैलाब जो आज यहाँ एकत्रित हुआ था, उससे स्पष्ट दिख रहा है कहीं ना कहीं जो एक उद्देश्य कांग्रेस का है कि जो अति भाजपा ने की है मध्य प्रदेश में, उस अति को ख़त्म करना है और एक नई शुरुआत मध्य प्रदेश में लानी है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो अपने आदिवासी सीट है वहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि 90% से अधिक सीटों पर इस बार जो आदिवासी सीट है वहाँ पर कांग्रेस को जीत प्राप्त होगी। एक कैंपेन कमेटी बनाई गई है एआईसीसी के जरिए के द्वारा। उसमें कमलनाथ जी भी है, दिग्विजय सिंह जी भी है, नकुल नाथ जी भी हैं, तो जयवर्धन सिंह जी नहीं है। वो तो सामान्य बात है। उसमें अगर आप देखें तो नकुल नाथ जी तो हमारे सांसद हैं, एकमात्र लोकसभा के सांसद हैं, तो उनका अधिकार बनता है उस समिति में रहना। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो वैसे ही मुझे बहुत सम्मान मिलता है कमलनाथ जी से। जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मुझे टाइम मिल जाता है, और मुझे और क्या चाहिए। दिग्विजय सिंह जी वैसी कमेटी में है, मेरे काका लक्ष्मण सिंह जी भी एक कमेटी में है, तो वही पर्याप्त है। बाकी हम लोग तो लगातार वैसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है कि कांग्रेस को इस बार हर सीट पे ताकत से काम करना है, और जो कमेटियाँ बनाई हैं बहुत सही बनाई गई हैं। उससे कहने के लाभ मिलेगा कांग्रेस को आगे, क्योंकि हम सब संगठित हैं, हम सब एक हैं। हम सब इस बात पर भी एक हैं कि कमलनाथ जी हमारे चेहरे हैं इस चुनाव में, और हम सब मिलके कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और हर विधानसभा में जहाँ जहाँ कसर रह गई है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन उद्देश्य एक ही रहेगा कि 230 सीटों पर ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस को जिसको भी टिकट दिया जाएगा उसके लिए हम काम करेंगे।
लेकिन बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ जी स्वघोषित सीएम के कैंडिडेट हैं, एआईसीसी ने घोषित नहीं किया है। उनको क्या खुजली हो रही है बीजेपी वालों को? उनके साथ दिक्कत ये है कि उनकी इतनी ख़राब स्थिति हो गई है मध्य प्रदेश में कि दिल्ली से संचालन हो रहा है। बेचारे अमित शाह जी को हर दिन यहाँ लाना पड़ रहा है, उनकी यहाँ पे बैठकें हो रही हैं। आज वापस शायद दिल्ली बुलाया गया है भाजपा के नेताओं को। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी में ये कहीं ना कहीं उनमें भी थोड़ा ये उदासी है, दुख है उनमें कि उनको जो पूरा अधिकार यहाँ मिलना चाहिए है। आखिर 4 बार के सीएम है, लेकिन दिल्ली ने ही पूरी कमान संभाली है भाजपा के लिए। उससे स्पष्ट होता है कि उनका ही चेहरा अभी कोई स्पष्ट नहीं है। और जो खबर हमें मिल रही है कि जो भाजपा का दिल्ली दरबार है वो भी नहीं चाहता है कि उनके तरफ से कोई नाम घोषित हो। और इसीलिए आज ये सब मतलब मतभेद और मनभेद भाजपा में चल रहा है, जबकि पूरी कांग्रेस एक है। हम सब ने इस बात को स्वीकारा है, कमलनाथ जी हमारे चेहरे हैं। यहाँ तक कि प्रियंका जी ने भी सभा में इशारा किया था कि कमलनाथ जी आपको भी ये सब कामों विषय ध्यान देना है जब आपको वापस मौका मिलेगा। अंतिम सवाल है, आपने एक अभी भाषण में कहा कि कांग्रेस सीधी भर्ती करती थी, अब बीजेपी उल्टी भर्ती करती है। वापसी अगर होती है आपकी तो फिर से सीधी भर्तियां शुरू होंगी? उसमें विशेषकर जो कुछ हमारी जनजाति के लोग थे, जैसे सरिया समाज है और भी कुछ हमारे समाज के लोग थे, उनको सीधी भर्ती का उसमें प्रावधान था क्योंकि वो अति पिछड़े में आते थे। लेकिन भाजपा ने वही बंद कर दिया है। लेकिन हमारी इसमें यही सोच है कि कम से कम जो पीड़ित वर्ग है, जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पाया है और जिनमें वाकई में बहुत गरीबी है, उनको तो मौका मिलना चाहिए है। और इसके लिए हम आगे भी प्रयासरत रहेंगे। तो ये थे जयवर्धन सिंह जी जो बता रहे थे कि लगभग कांग्रेस ने तय कर दिया है कि कमलनाथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा होंगे। चंद्रभान सिंह भदौरिया, अलीराजपुर, एमपी तक।